महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे राजा परीक्षित, अर्जु के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। वे न केवल वीर थे बल्कि न्यायप्रिय और करुणामयी शासक भी। उनके राज्य में धर्म का शासन था, जनता सुखी थी और पृथ्वी पर शांति थी। लेकिन भाग्य के खेल को कौन समझ पाया है? एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में निकले। धूप प्रचंड थी, शरीर पसीने से तरबतर और प्यास से गला सूख रहा था। शेर का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल आए, गहरे वन में जहां न जल था न जन। तभी उन्होंने देखा एक शांत तपस्वी, शमीक मुनि, समाधि में लीन। राजा घोड़े से उतरे, धीरे धीरे आगे बढ़े। हे मुनिवर, मैं राजा परीक्षित हूं, प्यासा हूं, जल चाहिए। परंतु मुनि मौन रहे, नेत्र बंद, शरीर स्थिर। राजा प्रतीक्षा करते रहे, पर जब उत्तर ना मिला तो उनके भीतर क्रोध की एक लहर उठी। मैं राजा हूं और ये मुनि मेरे अस्तित्व को अनदेखा कर रहा है। क्षणिक आवेश में उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सर्प की लाश उठाई और ऋषि के गले में डाल दी। अब जागो मुनिवर, तुम्हारे ध्यान की परीक्षा हुई। इतना कहकर राजा हंसे और चले गए, पर कौन जानता था कि यही हंसी उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ समय बाद शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी एक तेजस्वी बाल ऋषि आश्रम लौटे। उन्होंने देखा उनके पिता के गल में मृत सर्प लटक रहा था। क्रोध से आंखें लाल, श्वास तीव्र, वाणी कांपी। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वो 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मरेगा। वायु थम गई, वन मौन हो गया और एक बालक के शब्द बन गए राजा का भाग्य। जब शमक ऋषि ने यह ध्यान से सुना तो उन्होंने कहा, वत्स श्रृंगी, तूने क्रोध में एक महान राजा को श्राप दे दिया। परीक्षित ने भूल की, पर ऐसा दंड उचित नहीं। सच्चा ब्राह्मण क्षमा करता है, शाप नहीं देता। परंतु शब्द एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। राजमहल लौटकर राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने ऋषि का अपमान किया है और मुझे उसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। उन्होंने राज्य, परिवार और सब कुछ त्याग दिया। गंगा किनारे एक आसन लगाया और शुकदेव जी के चरणों में बैठ गए। वहीं 7 दिनों तक उन्होंने सुनी भगवान की कथा। यहीं से प्रारंभ हुआ भागवत सप्ताह का प्रथम अध्याय। 7वां दिन आया, आकाश शांत, वायु स्थिर और तभी तक्षक नाग प्रकट हुआ। राजा परीक्षित ने नेत्र बंद किए, हृदय में भगवान का नाम लिया और मुस्कुराकर कहा, स्वागत है मृत्यु, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये अंत नहीं, आरंभ है। तक्षक ने दंश दिया, राजा का शरीर निढाल हुआ पर आत्मा अमर हो उठी। राजा परीक्षित की कथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी भूल ही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। परंतु यदि पश्चाताप सच्चा हो तो वही भूल बन जाती है मोक्ष का द्वार। श्रृंगी ऋषि का श्राप केवल मृत्यु नहीं था, वो मानवता के लिए वरदान था, क्योंकि उसी श्राप से जन्मी श्रीमद् भागवत कथा, जो आज तक करोड़ों हृदयों को दिशा देती है। जिसने मृत्यु को कथा में बदल दिया वही था राजा परीक्षित। जिसने कथा को मोक्ष में बदल दिया वही थे शुकदेव जी। और जिसने सुनकर जीवन बदल दिया वही सच्चा श्रोता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।